डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है 22 अप्रैल 2023 को होने वाले बृहस्पति महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। बृहस्पति यानी कि जुपिटर अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं करीबन 1 साल बाद, और अपना पूरा काल चक्र खत्म करके दोबारा से मेष में प्रवेश करेंगे। हर ग्रह का एक चक्र होता है, मेष से लेकर मीन तक का, और बृहस्पति महाराज उसको खत्म करके, जैसे मैंने कहा, एक नया काल चक्र अपना शुरू करेंगे। तो एक नई ऊर्जा के साथ वो मेष में प्रवेश करेंगे। मेष उनके मित्र ग्रह की राशि है और मेष एक ऊर्जात्मक राशि है। इसके साथ ही बृहस्पति जिस भाव में होते हैं वो भाव उस साल के लिए, व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बृहस्पति को जीव कहा जाता है ज्योतिष में। तो आपका जीवन उस भाव के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता है, और आपके लिए 12वें स्थान में बृहस्पति जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि जो बृहस्पति महाराज का 1 साल का गोचर रहेगा आपके लिए, प्रमुखतः उसमें क्या क्या बदलाव आएंगे, क्या क्या अच्छा होगा, क्या क्या बुरा होगा। आपकी सुविधा के लिए मैंने वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला पार्ट है सामान्य विश्लेषण, दूसरा करियर, बिजनेस और फाइनेंसेस, तीसरा लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप आदि, चौथा पार्ट होगा स्टूडेंट्स का, और उसके बाद सेहत और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, और उसके बाद में कुछ उपाय भी मैं अवश्य बताऊंगा जिसके करने से एक सकारात्मकता बनी रहेगी। तो शुरुआत करते हैं बृहस्पति महाराज के वृषभ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो राशि परिवर्तन होने वाला है उसकी वीडियो का जनरल प्रेडिक्शन की शुरुआत जनरल प्रेडिक्शन से करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं बृहस्पति महाराज आपके किस भाव में आ रहे हैं। बृहस्पति महाराज आपके 12th हाउस यानी कि 12वें स्थान में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी हैं और उसके साथ लाभ स्थान के स्वामी हैं। 12वें घर में बृहस्पति का अपने आप में आना ये सबसे साफ बताता है कि जो 12वें घर के प्रमुख कारकत्व हैं, जैसे विदेश, फॉरेन, वो सबसे ज़्यादा चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी। तो जो भी वृषभ वाले लोग विदेश में जाना चाहते थे, विदेश में सेटल होना चाहते थे, जॉब के लिए हो, करियर के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, घूमने के लिए हो, यदि आप विदेश जाना चाहते थे तो उसके लिए जो 1 साल है बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें आराम से आपके फॉरेन से रिलेटेड कार्य पूरे हो जाएंगे। 12वां स्थान कहीं ना कहीं हिडन इनकम का भी होता है 8वें के साथ साथ। तो अगर आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें थोड़ी सी हिडन इनकम होती है, थोड़ी सी ऐसी इनकम होती है जो आप छुपा कर रखना चाहते हैं, जो टैक्सेस से बचा कर रखना चाहते हैं, जो ऐसा कुछ कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये साल रहेगा। इसके साथ ही अगर आपकी इनकम का सोर्स विदेश से है, अगर आप इंडिया में भी रहते हैं लेकिन आपका जो इनकम का सोर्सेस है वो विदेश से है, बहुत लोगों का होता है, तो भी आपके लिए साल बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके धन में वृद्धि अवश्य होने वाली है। बृहस्पति 12वें घर में ना केवल आ रहे हैं बल्कि यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रांग योग आपके लिए बना रहे हैं, राजयोग आपके लिए बना रहे हैं, जिसको कहते हैं विपरीत राजयोग। एकमात्र एक राजयोग होता है जो बुरे स्थानों में बनता है, क्योंकि ये विपरीत परिस्थिति में बनता है, और विपरीत परिस्थिति में बनकर भी ये योग व्यक्ति को बहुत ऊपर लेके जाता है। आज के समय में विपरीत राजयोग से अच्छे प्रभाव दे देता है। तो विपरीत राजयोग बनता कैसे है? जब भी 6, 8, 12 के स्वामी इन्हीं स्थानों में होते हैं, यानी कि 6, 8, 12 में ही होते हैं किसी में, तो वहां पे विपरीत राजयोग बनता है। तो ये विपरीत राजयोग का आपको पूरे 1 साल साथ मिलने वाला है। इसका मतलब ये है कई चुनौतियों का आप बहुत आराम से सामना कर लेंगे, कई कठिन जो परिस्थितियां हैं उससे आप निकल जाएंगे, आपके कई रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। इसके साथ ही जीवन तेज रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे। ये विपरीत राजयोग का आज के समय में, जैसे मैं कई बार बता चुका हूं, बहुत अच्छा प्रभाव व्यक्ति को देखने को मिलता है, क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी 12वें में बैठ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते थे, स्पेशली धर्म से संबंधित, या फिर कुछ भी धार्मिक कार्यों में रुचि लेना चाहते थे, उसमें भी आपको सहायता मिलेगी। कारण क्या है? 4, 8, 12 ये मोक्ष के स्थान है, और एक आध्यात्मिक जर्नी आपकी स्टार्ट हो सकती है जो आपको मोक्ष की तरफ लेके जाएगी। बृहस्पति लाभ स्थान के भी स्वामी है। ये भी वही चीज कंफर्म कर रहा है कि अगर आपका विदेश से संबंधित कुछ भी कार्य है, आपको बहुत
लाभ इस साल में प्राप्त हो सकता है। आपकी इनकम कई गुना बढ़ सकती है। ये जो 12वां स्थान है ये नवम से चौथा स्थान है, यानी कि आपके फादर को, आपके पिताजी को प्रॉपर्टी का कुछ लाभ हो सकता है, उनकी प्रॉपर्टी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, वो चीज़ें दूर हो सकती है। ये जो स्थान है ये चौथे भाव से नवम है, यानी कि आपकी माताजी, उनका भी भाग्य चमक सकता है। अगर आपकी माताजी का कुछ कार्य अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। अगर आपकी माताजी एक वर्किंग लेडी है, एक बिजनेस वुमन है, तो उनको लाभ हो सकता है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो स्थान है ये 3 से 10वां स्थान है। आपके भाई या बहन, अगर उनको कुछ करियर में प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वो प्रॉब्लम दूर हो सकती है। इसके साथ ही अगर आप अपने भाई और बहनों से के साथ मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते थे तो उसके लिए भी ये जो साल है, 1 साल का पीरियड है, बहुत अच्छा रहेगा। 12वां स्थान ऋण का भी होता है, ऋण मुक्ति का भी होता है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो अगर आपके ऊपर कोई ऋण चढ़ा हुआ था, बृहस्पति महाराज उसको सॉल्व करने के लिए, उस चीज़ को चुकाने के लिए आपकी मदद करेंगे। इसके साथ ही अगर आपको लोन चाहिए था किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन वो लोन प्राप्त नहीं हो रहा था, तो उस संबंध में भी आपको बहुत कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती है, यानी कि आपका लोन आराम से पास हो सकता है। बृहस्पति महाराज यहाँ जब आएंगे, ये छठे भाव से सप्तम है, तो ये दोनों ही स्थान जो है, छठा और 12वां, कहीं ना कहीं लॉ से संबंध रखते हैं, कानूनी कार्यवाहियों से संबंध रखते हैं। जहां छठा भाव सीधा कानूनी कार्रवाई दिखाता है, सप्तम भाव जेल आदि दिखाता है, थोड़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज दिखाता है। तो अगर आपका कोई केस चल रहा था, स्पेशली क्रिमिनल केस चल रहा था, सिविल नहीं, लेकिन अगर कोई क्रिमिनल केस चल रहा था और उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, ये वो समय है जब चीज़ें सुलझ सकती हैं, चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ सकती हैं आपके फेवर में। आपको प्रयास काफ़ी करने पड़ेंगे। जो 12वां स्थान है कभी कभी व्यक्ति को दुखी भी कर देता है, इसलिए जब 7.5 आदि लगती है तो प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि शनि 12वें में ही आते हैं। लेकिन बृहस्पति का 12वें में आना ये साफ बताता है जो आपका चित्त है, आपका मन है, थोड़ा प्रसन्न रहना शुरू कर देगा और संतोष की एक भावना आपके मन में आना शुरू हो जाएगी। शत्रुओं पर बहुत भारी रहेंगे और यह भी आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बृहस्पति महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं। उनकी जो पंचम दृष्टि है वो चौथे स्थान पर पड़ेगी। अष्टम के स्वामी 12वें घर में बैठकर चौथे को देखेंगे। सबसे पहली बात, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, बहुत अच्छा समय है। प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, बहुत अच्छा समय है। और क्योंकि अष्टम का यहाँ पे लेना देना आ गया, अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी आपकी, कई लोग होते हैं उनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है लेकिन रेट ही नहीं मिलता, बहुत प्रॉपर्टी है लेकिन रेट नहीं मिलता और कोई खरीदार नहीं मिलता, तो ये वो साल है जब आपको अपनी प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचने में भी कोई ना कोई सहायता हो सकती है। और अगर आप अपने गांव आदि में कोई घर भी बनाना चाहते हैं उसके लिए भी आपको सहायता प्राप्त होगी। जैसा मैं बता चुका हूं, ये साल आपकी मदर के लिए भी थोड़ा अच्छा साबित हो सकता है फाइनेंशियली। बृहस्पति महाराज की जो सप्तम दृष्टि है वो छठे स्थान पर रहेगी। छठा भाव, दोबारा मैंने कहा कि वो पहले कह चुका हूं कि कानूनी संबंधित चीजों से डील करता है। तो कुछ भी आपका कानूनी संबंधित कार्य अटक रहा था वो पूर्ण होगा। आपके अंदर एक बहुत गजब की कॉम्पिटिटिवनेस आ जाएगा और वो आपको कार्य क्षेत्र में बहुत मदद करेगा, अपने बिजनेस में बहुत मदद करेगा। दोबारा जब सप्तम से 12वां स्थान भी बृहस्पति की दृष्टि से एक्टिवेट हो रहा है और बृहस्पति 12वें घर में बैठकर देख रहे हैं, तो अगर आपका बिजनेस भी बाहर से संबंधित है उसमें भी आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। आपकी कई रुकावटें दूर होने वाली है, छठा भाव रुकावटों का भी है। इसके साथ ही वह लोग जो आपको बहुत तंग करते थे, कुछ ना कुछ आपके खिलाफ करने का प्रयास करते रहते थे, अब ये वो समय है जब आप अपने दुश्मनों पर भारी रहेंगे और उनको बहुत अच्छी तरह से जवाब दे पाएंगे। बृहस्पति महाराज की 9वीं दृष्टि 8वें स्थान पर, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। जैसे मैंने मोक्ष की बात करी थी, मोक्ष को कभी कभी हमेशा लिटरल सेंस में ही लेना चाहिए कि व्यक्ति सब कुछ छोड़कर हिमालय पे चला गया। मोक्ष एक अवस्था होती है जब आप सब कुछ छोड़कर किसी पर्टिकुलर चीज पे एकाग्रित हो गए, आपको बाहरी चीजों का कोई मतलब नहीं रहा, वो भी एक मोक्ष की स्थिति होती है। जब आप अपने काम पे बहुत डेडिकेट हो गए, आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो गए, तो वो भी एक मोक्ष की अवस्था होती है या उसकी स्टार्टिंग अवस्था होती है। तो आपका ध्यान थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, आप एकाग्र होंगे, आपका फोकस बढ़ेगा। और 8वां स्थान गूढ़ विद्याओं का है। ज्योतिष हो गया, तंत्र हो गया, मंत्र हो गया, साधनाएं हो गई, ये कोई टेक्स्ट बुक से पढ़ के नहीं सीख सकता। या तो आपकी कुंडली में योग होंगे या फिर आपको कोई गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, तभी आप ये विद्याएं सीख सकते हैं। उसके बाद भी योग तो होने ही चाहिए कुंडली में। लेकिन बृहस्पति महाराज 1 साल के लिए आपके 8वें घर को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो ये सारी विद्याएं सीखने के लिए बहुत अच्छा समय है। बहुत अच्छा आपको कोई ना कोई गुरु भी मिल सकता है, बहुत अच्छी आपको आपके लिए अवस्थाएं भी क्रिएट हो सकती हैं। 8वां स्थान
और तीसरा स्थान, ये दोनों ही स्किल्स के भी होते हैं, स्किल डेवलपमेंट के भी होते हैं। आप कोई स्किल सीखना चाहते थे। आज के टाइम में मैं कई बार लोगों को बता चुका हूं जो कंसल्टेशंस के लिए आते हैं कि उनका कभी कभी टाइम आता है कि यहाँ पे कोई स्किल सीखें। तो ये बहुत अच्छा साल है, अपने स्किल को डेवलप कीजिए, क्योंकि जिसके पास आज के टाइम में स्किल है वही सर्वाइव कर पाएगा, वही आगे बढ़ पाएगा। आने वाला टाइम और कॉम्पिटिटिव होने वाला है। अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए जो एक साल है बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लाभकारी है। अष्टम भाव है, लाभ स्थान के स्वामी है बृहस्पति, विपरीत राजयोग बना रहे हैं और देख रहे हैं अष्टम को। अकस्मात धन लाभ आपको बहुत होने वाले हैं। बहुत बार आपको इस साल में अकस्मात धन लाभ होंगे, अचानक से लाभ होंगे, और ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। ये जो 12वां स्थान है ये दूसरे स्थान से भी लाभ स्थान है, यानी कि आपके घर के सदस्यों को भी लाभ होगा, और आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखी थी किसी भी फॉर्म में, उससे भी आपको इस साल में लाभ प्राप्त हो सकता है। 10वें स्थान से तीसरा स्थान है, यानी कि इस साल आप अपने कार्य क्षेत्र में जो एफर्ट्स डालेंगे उसके भी आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। तो बृहस्पति महाराज आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस लाने वाले हैं। इन सब चेंजेस का फायदा आपको अवश्य उठाना चाहिए। बात करते हैं फाइनेंसिस की, करियर की और बिजनेस की। सबसे पहले पैसे की ही बात करेंगे, फाइनेंस की बात करेंगे। धन कमाने के लिए कैसा है साल? देखिए, लाभ स्थान के स्वामी हैं बृहस्पति, और वो अपने से दूसरे स्थान में जा रहे हैं। इसके साथ ही वो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, जैसा मैं कह चुका हूं, और लाभ स्थान के स्वामी अष्टम को देख भी रहे हैं, यानी कि पैसा तो आएगा, अचानक कई बार पैसा आया करेगा, लेकिन एक कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। जो जॉब करते हैं उनकी अलग बात है, लेकिन जो अपना काम करते हैं, बिजनेस है, प्रोप्राइटर हैं या कुछ और उनका अपना काम है, तो उनके लिए कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। कभी कभी तो बहुत पैसा आ जाया करेगा कि 1 महीने में ही इतना पैसा कमा लिया जितना सोचा नहीं था, और फिर कुछ ऐसा पीरियड जाएगा 2 महीने 3 महीने का जहाँ पे पैसा कम आ रहा है, कुछ 2 हफ्ते भी ऐसे आ सकते हैं 2-3 जहाँ पे पैसा नहीं आ रहा है। तो इनकंसिस्टेंसी रहेगी इनकम में। जो लोग अपना काम करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, उनके लिए तो ठीक है, इनकम धीरे धीरे करके उनकी बढ़ती ही रहेगी। लेकिन ओवरऑल कहूँ तो फाइनेंसिस के लिए साल अच्छा है, पैसा कमाने के लिए साल अच्छा है। पैसा आएगा लेकिन थोड़ा रुकावटों के साथ और थोड़ा इनकंसिस्टेंसी के साथ। करियर की बात करते हैं। करियर के लिए साल अच्छा है, स्पेशली जैसे मैं शुरू में ही कह चुका हूँ 12वां भाव एक्टिवेट हो रहा है बृहस्पति द्वारा। तो जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं, विदेश में काम करते हैं, इंडिया में रहकर विदेश से संबंधित काम करते हैं, इमिग्रेशन का काम करते हैं, इन सबसे संबंधित कुछ भी आपका जॉब है जहाँ पे फॉरेन एलिमेंट आ गया, उनके लिए पूरा साल ये बहुत अच्छा है। जो लोग एमएनसी में काम करते हैं और चाहते हैं कि आगे बढ़े, एमएनसी में बहुत कॉम्पिटिटिव एक एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पे आगे निकलना आपको कुछ स्पेशल करना होता है उसके लिए। तो उन सब चीज़ों के लिए जो साल है बहुत अच्छा है, आगे बढ़ने के लिए एमएनसी स्पेशली में बहुत अच्छा साल है। ये जो तीसरा स्थान है जहाँ पे बृहस्पति आ रहे हैं वो 10वें स्थान से तीसरा है, यानी कि आपका जॉब कुछ स्किल बेस्ड अगर है तो इस साल आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपकी स्किल को रिकॉग्निशन मिल सकती है और उसके जरिए आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। अधिकतम जो आपके एफर्ट्स अपने कार्यक्षेत्र में लगेंगे इस साल, उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी ये साल अच्छा ही है। सप्तम से छठे में बृहस्पति जा रहे हैं, क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं और एक शुभ ग्रह है, यानी कि आपके बिजनेस की रुकावटें दूर होंगी, आपके बिजनेस में कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी वो दूर होंगी, और हो सकता है कि आपको कोई नया इन्वेस्टर भी, स्पेशली अगर वो फॉरेन से संबंधित हो, वो आपको प्राप्त हो जाए। कई लोग होते हैं उनको इन्वेस्टर्स चाहिए होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स चाहिए होते हैं, एसोसिएट्स चाहिए होते हैं, और नहीं आराम से मिल पाते। ये वो साल है जब आपको स्पेशली फॉरेन से कोई इन्वेस्टर आपके बिजनेस में मिल सकता है। तो ओवरऑल देखूं करियर बिजनेस के लिए भी साल आपका एटलीस्ट बृहस्पति के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ही दिख रहा है। अगर आप, जैसा मैं कहा, फॉरेन से संबंधित काम करते हैं, जॉब है, बिजनेस है, अच्छा होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम है, इंश्योरेंस का आपका काम है, दवाइयों का आपका काम है, हॉस्पिटल से संबंधित आपका काम है, पेट्स एनिमल से जुड़ा कुछ आपका काम है, इन सब फर्नीचर से जुड़ा कुछ काम है आपका। इन सब चीज़ों में आपको इस साल काफ़ी लाभ होने वाला है। चलते हैं रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिड लाइफ की तरफ। सबसे पहले रिलेशनशिप की बात करते हैं। क्या इस साल रिलेशनशिप आपका बृहस्पति के गोचर के कारण स्टार्ट हो सकता है? संभावना बनती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पंचम से चौथे के स्वामी हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स के बाद रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। स्पेशली वह लोग जो ऑनलाइन डेटिंग बहुत करते हैं और ऑनलाइन अपने पार्टनर को ढूंढते हैं, उनके लिए अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु चांडाल योग बना रहेगा, और गुरु चांडाल योग राहु के साथ बनता है। राहु ऑनलाइन सारी चीज़ों के कारक होते हैं। और वह लोग भी जो अपने पार्टनर को विदेश में ढूंढते हैं, कई लोग होते हैं उनको विदेश में सेटल लोगों का या इवन फॉरनर्स होते हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, अपना पार्टनर उन्हीं में ढूंढते हैं,
तो उनके लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। अगर ऐसी अवस्था है आपकी तो शायद आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा दोनों ही होगा। अच्छा क्या होगा, क्योंकि बृहस्पति पंचम से सप्तम के स्वामी हैं, तो अगर आपका रिलेशनशिप थोड़ा लंबा चल चुका है और आप शादी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए 1 साल का पीरियड अच्छा रहेगा। थोड़ा सा मेंटल और इमोशनल कंपैटिबिलिटी लेकिन आएगी, क्योंकि बृहस्पति पंचम से चौथे के भी स्वामी है, जो इमोशंस का स्थान बन जाता है रिलेशनशिप के लिए, और वो 12वें में जा रहे हैं, यानी कि इमोशनल लेवल पर थोड़ा सा एक दूसरे से दूर होते रहेंगे, तो उसका ध्यान रखिएगा। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ये बृहस्पति का गोचर हो सकता है। अच्छी चीज यह है कि आपके लाइफ पार्टनर की इनकम बढ़ेगी, लेकिन बुरी चीज यह है कि मैरिड लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। ईगो क्लैशेस बहुत हुआ करेंगे और उसके कारण भी दूरियां आप दोनों के बीच में आती रहेंगी, और आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत भी इस साल थोड़ी खराब रहेगी। तो मैरिड लोगों के लिए जो गोचर है बृहस्पति का थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। अच्छा उनके लिए हो सकता है जिनका डाइवोर्स का केस चल रहा था, अप्लाई किया हुआ था या अप्लाई करना चाहते हैं। जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था उनका बहुत जल्दी चीज़ें लीगली सॉल्व हो जाएंगी। म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज़ का भी इसमें योग बन सकता है। और जो लोग डाइवोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते थे उनके लिए भी चीज़ें यहाँ पे आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति लीगल स्थानों को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो जो लोग डाइवोर्स चाहते थे लेना, उनके लिए कहीं ना कहीं चीज़ें तेज गति से आगे बढ़ेंगी। तो मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा नेगेटिव बृहस्पति का गोचर दिख रहा है। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल तो ठीक है। सबसे पहले मैं बताता ही आ रहा हूँ, 12वां स्थान एक्टिवेट हो रहा है, तो वह स्टूडेंट जो विदेश में पढ़ने जाना चाहते थे, जो ऑलरेडी विदेश में है और वहाँ पे जॉब पाना चाहते थे, या फिर अपना स्टेटस थोड़ा इंप्रूव करना चाहते थे, जो भी है, अगर आप विदेश में हैं और एक स्टूडेंट है या विदेश जाना चाहते हैं और एक स्टूडेंट है, तो आपके लिए पूरा साल बहुत अच्छा है। क्योंकि पंचम से अष्टम में बृहस्पति जा रहे हैं, यानी कि आपके मानसिकता में एक स्टेबिलिटी आएगी और अंदर से एक आत्मविश्वास की अनुभूति होगी जो आपको कई जगह पर साथ देगा। स्टूडेंट्स के लिए जो राशि परिवर्तन है गुरु का, वो अच्छा रिजल्ट देने वाला है। इसके साथ ही क्योंकि बृहस्पति 8वें घर के भी स्वामी है और 8वें घर को देख भी रहे हैं, वह स्टूडेंट जो रिसर्च करना चाहते थे, आगे आप पीएचडी करना चाहते थे, कुछ और करना चाहते थे, रिसर्च बेस्ड कुछ करना चाहते थे, उनके लिए भी पूरा साल बहुत अच्छा रहेगा। और क्योंकि बृहस्पति लाभ स्थान के भी स्वामी है और पंचम से सप्तम के स्वामी है, वह स्टूडेंट जो जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी पूरा साल बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए तो बृहस्पति महाराज का ये जो पूरा 1 साल का गोचर है वो बहुत अच्छा रहेगा। बस एक चीज का आपको इस साल ध्यान रखना है, अपनी संगत का। अपनी संगत मत खराब होने दीजिएगा। अगर संगत इस साल खराब हुई तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके स्टडी लाइफ पर पड़ सकता है। अदरवाइज तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा साल है। अब थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सेहत थोड़ी बिगड़ेगी। सेहत आपकी अच्छी इस साल नहीं रहेगी। यूजुअली अगर आपकी कुंडली में लग्न के स्वामी बहुत स्ट्रांग है, लग्न बहुत स्ट्रांग है, तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लग्न वीक है तो ये साल आपके लिए सेहत के हिसाब से अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि ये व्यय स्थान है, तो खर्चा भी बढ़ेगा। और क्योंकि लग्न से 12वां स्थान है, यानी कि आपको कई तरह के इसमें हेल्थ वाइज नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। तो अपनी सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा और खर्चे भी कंट्रोल करिएगा। खर्चे आपके बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। पैसा तो कमाएंगे जैसा मैंने कहा, लेकिन खर्चे आपके निरंतर बढ़ते जाएंगे, तो खर्चों पर कंट्रोल करना है। नींद, आपकी नींद बहुत डिस्टर्ब रहा करेगी, ढंग से नींद आपको नहीं आया करेगी, उसके कारण प्रॉब्लम होगी। दूसरा, डिटैचमेंट बहुत रहेगा आपका लोगों से बात करने का कई बार मन ही नहीं करेगा। मोक्ष स्थान में जा रहे हैं, जीव कारक हैं, तो कई बार आप अनसोशल से हो जाएंगे। अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है ठीक है, लेकिन अगर आप पारिवारिक जीवन में रह रहे हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, काम करते हैं, तो वो चीज़ में जाना, उस जोन में जाना कभी कभी नुकसान भी दे देता है। तो इस चीज़ पर भी कंट्रोल कीजिएगा कि ज़्यादा डिटैचमेंट आपको नहीं अपने जीवन में लानी। इसके साथ ही थोड़े से ईगो क्लैशेस भी आपके इस साल कई लोगों से होंगे। और क्योंकि बृहस्पति संतान के कारक हैं, आपके संतान पर थोड़ा सा ये भारी हो सकता है। आपकी संतान की तबीयत थोड़ी सी इस साल खराब रहा करेगी। और वह लोग जो गर्भधारण की प्रक्रिया करना चाहते थे, उनके लिए थोड़ा सा डिले हो सकता है। स्पेशली अगर एज जिसकी ज़्यादा हो चुकी है और वो IVF आदि के द्वारा करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा डिले उसमें हो सकता है। अब सेहत पे ही आ जाते हैं। आपको लिवर की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, अगर ऑलरेडी है तो दिक्कत बढ़ेगी। आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे। आपको टांगों में, पैरों में कोई चोट लग सकती है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको इस साल अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना है। अब उपाय की बात कर लेते हैं। आपको ये उपाय
किसी भी 2 बृहस्पतिवार को करना है। जब भी स्टार्ट करें, जब भी वीडियो देखें उसके बाद से स्टार्ट कर सकते हैं। रेगुलरली 2 बृहस्पतिवार, यानी कि एक बृहस्पतिवार को किया तो उसके अगले बार भी ये करना है। उपाय क्या करना है? सबसे पहले आपको शिव मंदिर में जाना है। एक पात्र में दूध लेना है, उस दूध में थोड़ी सी शक्कर और शहद ये मिलाना है और इस द्रव्य से आपको महादेव का अभिषेक करना है। जब आप अभिषेक कर रहे होंगे तो आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम विश्वेश्वराय नमः। ओम विश्वेश्वराय नमः। ये मंत्र करते हुए आपने शिवलिंग का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद गंगा जल से स्नान कराना है और चंदन का विलेपन करना है महादेव का। ये उपाय आपने कर लिया। फिर उसी मंदिर में आपको गुड़ का और चने की दाल का दान करना है। इसके साथ ही आपको उसी दिन किसी भी ऐसी एनजीओ में, ऐसी संस्था में जो लोगों की चिकित्सा करती है मुफ्त में या अपने अनुसार जो भी हेल्प करती हैं, वहाँ पे थोड़ा सा आपको डोनेशन करना है और मंदिर में भी कुछ आप दान करके आइएगा। ये उपाय आप कर लेंगे तो आपके लिए बृहस्पति महाराज का ये जो राशि परिवर्तन है वो अच्छे ही प्रभाव देगा, नकारात्मक प्रभाव कम देगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।